नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कृषि परीक्षा यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे आईसीआर काउंसलिंग रिलेटेड कुछ रूल्स का, स्पेशली स्कॉलरशिप रिलेटेड कुछ क्वेरीज के बारे में। जो चेंजेस रिसेंटली देखने को मिले, क्या चेंजेस रहे जो आईसीआर ने 2024 की जो काउंसलिंग जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें किए हैं। आईसीआर पीजी एडमिशन लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। चॉइस फिलिंग, कॉलेज प्रेफरेंस, ये आप सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्या न्यू कंडीशंस हैं फॉर द अवार्ड ऑफ द आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप। आईसीआर के द्वारा दो प्रकार की स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है पीजी स्टूडेंट्स को। एक आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप, दूसरा एनटीएस। जो मेरिट के अंदर स्टूडेंट रहते हैं उनको आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि होती है 12,640 पर मंथ। तो क्या चेंजेस रहे हैं? To get the ICR scholarship, candidate must pursue the master degree from the agriculture university state different from the one where the agriculture university of his or her bachelor degree is located। ठीक है, ये चीज को आप नोटिस कीजिए। पहले क्या था कि यदि आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है यूजी, सपोज आपने राजस्थान से की है और अगेन आप राजस्थान से पीजी करना चाहते हो सेम यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर आपको आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप ग्रांट नहीं होती थी। बट रिसेंटली जो चेंजेस इस साल उन्होंने किए हैं कि आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप विल बी अवार्ड टू द मेरिटोरियस कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उन्होंने जो गाइडलाइंस, पिछली प्रकार की जो गाइडलाइंस थी कि आपको जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने जिस से यूजी की है और वो यूजी करने वाली जो यूनिवर्सिटी है वो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, जिस स्टेट के अंदर लोकेटेड है, वहाँ से आप अगेन पीजी करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप अवार्ड नहीं होती थी। बट ये वाला जो रूल है जो रिसेंटली आया है कि अब इस प्रकार की कोई भी आपके ऊपर रोक नहीं है कि आप जहाँ से आपने यूजी किया है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने यूजी किया है, यदि वो आपके स्टेट से है बिलोंग करती है तो भी आप उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेट का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने यूजी किया है, यूजी का जो क्राइटेरिया था, स्टेट का जो क्राइटेरिया था, वो विड्रॉ कर लिया है आईसीआर ने। ये चेंजेस हैं। ठीक है, तो आईसीआर पीजी स्टूडेंट जो आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप है, यदि आप एलिजिबल है उस पीजी स्कॉलरशिप के लिए तो मैटर नहीं करता कि आप का सेम यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हैं, सेम स्टेट से पीजी कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप उस मेरिट लिस्ट के अंदर है या नहीं, आपको पीजी स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएगी। नो मैटर आप किसी दूसरे स्टेट के अंदर जाके पीजी कर रहे हैं या अपने सेम स्टेट के अंदर पीजी कर रहे हैं या जहाँ से आपने यूजी किया है उसी यूनिवर्सिटी से आप पीजी कर रहे हैं, आपको पीजी स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएगी। इसके बाद जो न्यू कंडीशंस हैं, एनटीएस जो कि 5,000 पर मंथ ग्रांट होती है, उसके लिए किसी भी प्रकार के कोई रूल रेगुलेशन चेंज नहीं हुए हैं। उसके लिए यदि आपको एनटीएस लेना है, शैल बी एलिजिबल, तो उसके लिए क्या आएगा, टू ज्वाइन मास्टर डिग्री। इसके लिए आपको लोकेट इन द स्टेट डिफरेंट फ्रॉम देयर स्टेट ऑफ डोमिसाइल। इस चीज़ को आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ का आपका डोमिसाइल है, उस स्टेट से सेपरेट स्टेट, डिफरेंट स्टेट में जाकर आपको पीजी करनी होगी, तभी आपको 5,000 पर मंथ जो स्कॉलरशिप है एनटीएस की वो ग्रांट की जाएगी। यदि आप पीजी स्कॉलरशिप जो 12,640 के लिए एलिजिबल है तो वहाँ पर जो स्टेट डोमिसाइल या यूजी जहाँ से आपने जिस यूनिवर्सिटी से की है, ये क्राइटेरिया उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। सिंपली आप मेरिट के अंदर होने चाहिए एंड यू आर एलिजिबल फॉर द पीजी स्कॉलरशिप। नो मैटर आप स्टेट ऑफ डोमिसाइल से अपनी पीजी करना चाहते हैं या डिफरेंट स्टेट से करना चाहते हैं, आप मेरिट के अंदर हैं तो आपको आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप ग्रांट होगी। कुछ मोर इन्फॉर्मेशन है, जैसे यदि आप आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है तो आपको आईसीआर के द्वारा 6,000 एक कंटेंजेंट ग्रांट दी जाती है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द एसेंशियल केमिकल्स, इक्विपमेंट्स, बुक्स एंड ट्रेवल कनेक्टेड, जो कि रिसर्च वर्क से रिलेटेड है। ये अवार्ड किया जाएगा आपके जो गाइड है उनके रिकमेंडेशन के बाद। दूसरी इन्फॉर्मेशन की मैं बात करता हूँ, ये जो स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएगी ये 2 साल के लिए ही रहेगी, ओनली फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए रहेगी ये,
नो एक्सटेंशन इन द आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप ड्यूरेशन बियॉन्ड 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बियॉन्ड ये एक्सटेंशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 2 साल के लिए ही आप इसके लिए एलिजिबल है, इसका एक्सटेंशन नहीं होगा। फेलोशिप अलॉटेड टू द कैंडिडेट इज वैकेटेड, यदि वो सीट किसी स्टूडेंट को अलॉट हुई थी पीजी स्कॉलरशिप की और वो वैकेंट हो गई है, तो वो वैकेंसी होने के बावजूद भी पीजी स्कॉलरशिप ट्रांसफर नहीं होगी नेक्स्ट स्टूडेंट को। ठीक है, आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप अवार्डी ऑफ द लास्ट ईयर, यदि लास्ट ईयर कोई स्टूडेंट आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप का अवार्डी है, उसने इस साल फिर से एग्जाम दिया है, तो ही और सी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर आईसीआर स्कॉलरशिप के लिए, आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप के लिए। ये कुछ पॉइंट्स थे और ब्रीफली मैं समरी के अंदर बता देता हूँ कि पीजी स्कॉलरशिप और एनटीएस के लिए आपको स्टेट आपका डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट स्टेट होना चाहिए, स्टेट डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ डोमिसाइल। यदि आप राजस्थान में करते हैं या आप हरियाणा में बिलोंग करते हैं या फिर मध्य प्रदेश में बिलोंग करते हैं, तो आपको एनटीएस तभी ग्रांट होगी जब आप डिफरेंट स्टेट के अंदर जाकर अपना जो पीजी जो रिसर्च जो पीजी को परस्यू करते हैं। तो यदि पीजी स्कॉलरशिप आईसीआर जो पीजी स्कॉलरशिप है जो कि 12,640 है, इसके लिए जो आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया था जहाँ से आपने यूजी की है, अगेन आप उसी यूनिवर्सिटी से पीजी करते हैं। तो पहले क्या होता था कि आपको जो आईसीआर जो पीजी स्कॉलरशिप है वो ग्रांट नहीं होती थी, बट अब ये वाला रूल विड्रॉ कर लिया है। यदि आप सेम स्टेट से भी पीजी करते हैं जहाँ आपका डोमिसाइल है, तो भी आपको आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप ग्रांट होगी। यदि आप सेम यूनिवर्सिटी से पीजी अपनी परस्यू करते हैं जहाँ से आपने यूजी किया है एंड यू आर एलिजिबल फॉर द आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप, तो आपको वहाँ पर भी आपकी जो पीजी स्कॉलरशिप है वो ग्रांट होगी। ये कुछ चेंजेस थे जो 2021 से लेकर 2023 के अंदर चेंजेस देखने को मिला। धन्यवाद।